शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वार्म वेलकम मेरे चैनल पर। और आज का जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एनर्जी अपडेट, और साथ ही कल फुल मून है एंड जो हमारा लूनर एक्लिप्स भी है कल, तो उसके रिगार्डिंग एनर्जी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलेगा और कुछ गाइडेंस भी डेफिनेटली मैं दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जो हमारा फुल मून है कल उसके बारे में। तो सबसे पहले तो ये जो फुल मून है इसे हम फ्लावर मून भी कहते हैं, ठीक है। बिकॉज़ इस टाइम पर जो चेरी ब्लॉसम के फ्लावर्स होते हैं बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगते हैं, तो इसीलिए इसे ब्लॉसम और फ्लावर मून भी कहा जाता है, ठीक है। बट कल जो है हमारा साथ ही साथ लूनर एक्लिप्स है, पार्शल है ये लूनर एक्लिप्स। डेफिनेटली इंडिया में ये विजिबल नहीं है। मॉर्निंग में लगेगा, सुबह 7 से लेकर दोपहर 12 बजे तक का इसका टाइमिंग है। बट इसका जो डेफिनेटली अफेक्ट है, जो भी स्पिरिचुअल अवेकनर्स होते हैं, अवेकनिंग जर्नी पर होते हैं, वो डेफिनेटली इन शिफ्ट्स को फील कर पाते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है बहुत से वीडियोज़ में कि बेशक आप ग्रहण को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारे सोलर सिस्टम में चेंजेस हो रहा है, जो एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, वो डेफिनेटली अफेक्ट करता है। और मून जो है हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, तो डेफिनेटली आपके इमोशंस अफेक्ट होंगे इस टाइम पर। और जो 1-2 दिन से पास्ट जो मैंने अपनी चैनलिंग की थी, ठीक है, उसके बाद से जो मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा एनर्जी शिफ्ट्स फील कर पा रही हूँ। इन द सेंस कि समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हैं, कभी आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, कभी आपको बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रही है। इस तरह के एनर्जी डिसबैलेंस हो रही है आपकी बहुत ज़्यादा। इस सोलर एक्लिप्स जो गया था पास्ट न्यू मून के दिन, उस दिन के बाद से जो मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, इसी तरह की एनर्जी है फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन बोथ साइड्स पे। कभी आप बैलेंस हैं, कभी आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, कभी बहुत पर्जिंग हो रही है, कभी बहुत ट्रिगर मिल रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, ठीक है। कभी समटाइम्स आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है, समटाइम आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, समटाइम्स आप डाउट की एनर्जी में आ रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज जो है अप एंड डाउन चल रहे हैं पास्ट जो है सोलर एक्लिप्स के बाद से। लेकिन अब क्या होगा इस टाइम पर, जो आपका सप्रेस्ड है वो बहुत कुछ रिलीज़ आप कर चुके हैं इस टाइम पर। फ्लावर मून है, इसीलिए आने वाले टाइम में बहुत से लोगों की लाइफ में अबंडेंस और बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, ठीक है। ये प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने खुद पर बहुत मेहनत की है। जो लोग बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड फील कर रहे हैं फुल मून पर, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली डिसबैलेंस होते हैं गाइस। और एक बात मैं बताना चाहूँगी कि कल जो है बुद्ध पूर्णिमा भी है। बुद्ध पूर्णिमा का मतलब है जब गौतम बुद्ध को निर्वाण जो होता है उन्हें प्राप्त हुआ था, ठीक है, उन्हें एनलाइटमेंट हुआ था उनका। तो डेफिनेटली इसका भी अपना ही एक महत्व है। तो कल के दिन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है, आपको इस दिन का बहुत बहुत फ़ायदा उठाना है। बिल्कुल भी अपने आप को डिसबैलेंस नहीं करना है। मैं मानती हूँ कि एक्लिप्स है, समटाइम्स थोड़े बहुत इमोशनल्स अप एंड डाउन्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप इतने ज़्यादा मैच्योर हैं, इतने अवेकन आप हो चुके हैं कि आप खुद को क्विकली बैलेंस करना जानते हैं। जैसे ही आपको लगे कि आपके इमोशंस अप एंड डाउन्स हो रहे हैं, फटाफट से खुद को बैलेंस में लाने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव कीजिए अपने आप को, जितना ज़्यादा हो सकता है अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए। देखिए, पूर्णिमा के दिन का क्या महत्व होता है कि जो भी आपके इमोशंस चल रहे होते हैं आपकी लाइफ में, वो आपको और ज़्यादा ग्रो करने लगते हैं वही इमोशंस। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं ये फुल मून न्यू मून के दिन, तो आप इसकी जो इंटेंसिटी है देखेंगे कि डबल हो जाएगी, आप और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएंगे इन डेज़ में। लेकिन अगर आप हैप्पी हैं या बैलेंस्ड हैं तो आप देखेंगे कि इन डेज़ में आप और ज़्यादा बैलेंस्ड फील करेंगे, और ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे। तो इस तरह से भी होता है।
जो मून का साइकिल होता है। मून हमारे इमोशंस को अफेक्ट करता है। जिस तरह के इमोशंस, जो हमारी जो बॉडी है ऑलमोस्ट वाटर कंटेंट है, ठीक है। तो मून जो है डेफिनेटली वाटर भी इमोशंस है, मून भी इमोशंस है। तो हमारे लिए इसीलिए मून इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारे इमोशंस पर इतना ज़्यादा अफेक्ट डालता है। तो अपने इमोशंस स्ट्रांग रखिए, इमोशनली खुद को स्ट्रांग बनाइए। इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही जो है एनलाइटमेंट होता है। ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल जो गुरुज होते हैं, आपने देखा होगा बहुत से लोगों को पूर्णिमा के दिन ही एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, उनकी अवेकनिंग, उनका जो बोलते हैं उसे एनलाइटमेंट मिला उन्हें, ठीक है, जो उनकी सोल का एनलाइटमेंट हुआ। तो क्यों होता है, उसका रीज़न ये है कि इस टाइम पर जो आपके अंदर जो एनर्जी है, जिस वे में वो फ्लो कर रही है, वो और ज़्यादा उसी वे में ग्रो करेगी। तो कोशिश किया कीजिए कि फुल मून न्यू मून से पहले अपने आप को बैलेंस में लाने की कोशिश कीजिए। ध्यान में ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। कल आपको इसीलिए बोला जाता है फुल मून मेडिटेशन किया कीजिए, क्योंकि इस दिन कनेक्ट कीजिए यूनिवर्स के साथ। आपको डेली कनेक्ट करना है, बट ज़्यादा कनेक्शन फील करने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि आपको वहाँ से इंटेंस एनर्जी रिसीव होती है, क्विक कनेक्शन आप फील करते हैं। तो आपको मैं यही गाइड करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ध्यान में स्पेंड कीजिए। बिकॉज हो सकता है कुछ लोगों को इमोशनल डिसबैलेंस फील हो, इमोशनल अप एंड डाउन फील हो, बट आपको इन चीज़ों से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि इसके बाद का जो टाइम है बहुत ब्यूटीफुल टाइम है, ठीक है। आप लोगों की लाइफ में डेफिनेटली अबंडेंस आएगी। बहुत से लोग रीयूनियन की तरफ आगे बढ़ेंगे और बहुत से लोगों का रीयूनियन होगा भी। मे बी आप लोगों को बहुत से ऐसे साइंस दिख रहे हों अभी कि रीयूनियन के साइंस होते हैं, जो भी 11-11 वट जो भी आपको लगता है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है। जब भी आपका रीयूनियन होने वाला होता है, हमारी इंट्यूशन हमें स्ट्रांगली गाइड करती है, ठीक है, कि हमारे लाइफ में अब किस तरह की एनर्जी शिफ्ट आने वाले हैं। तो उस इंट्यूशन की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी सोल के साथ कनेक्ट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन अपने इनर पावर के साथ, अपनी इनर हीलिंग पर ध्यान दीजिए, अपनी सोल के साथ कनेक्ट कीजिए, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कीजिए। इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं इस फुल मून पर, ठीक है। तो जो ग्रहण है डेफिनेटली उसका थोड़ा बहुत अफेक्ट रहेगा, बट आपको गाइड किया गया है, आप डिवाइनली गाइडेड है, प्रोटेक्टेड है, आप अपने इमोशंस को बैलेंस करना जानते हैं। तो अपने आप को कोशिश कीजिए बैलेंस करने की। इसके साथ ही जो है मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइंस इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक फील करेंगे। ये मैस्कुलाइन की ईगो को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से डैमेज करेगा ये जो एक्लिप्स है, क्योंकि जो मैस्कुलाइंस हैं अभी तक बहुत ज़्यादा अपने आप को गार्डेड करके चल रहे थे, बहुत ज़्यादा सिक्योर करके चल रहे थे, ठीक है। तो अब जो है उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी होने वाले हैं। हो सकता है आप लोगों को ऐसी एनर्जी फील हो रही हो, हार्ट में हैवीनेस या एंग्जाइटी जैसी फीलिंग, या बहुत ज़्यादा हैवी पर्जिंग फील हो रही हो समटाइम्स बीच बीच में। बेशक आप बैलेंस हैं, लेकिन अगर आप बीच बीच में आपको हार्ट में बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही है, थ्रॉट में बहुत हैवीनेस फील हो रही है और हेडेक हो रहा है, या कुछ इस तरह की एनर्जीज फील हो रही हैं, तो डेफिनेटली आप अपने मैस्कुलिन की एनर्जी को पिक कर रहे हो, क्योंकि इस टाइम पर मैस्कुलिन के इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं। सेक्रल चक्र एक्टिवेशन चल रहा है, उनके सेक्रल चक्र को अफेक्ट करेगा ये जो लूनर एक्लिप्स है। तो उनकी इमोशनल हीलिंग होगी, बहुत से इमोशनल ट्रिगर मिलेंगे इस टाइम पर। और इसके साथ ही एक ड्रीम भी मैंने देखा, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। चैनल मैसेज है ये किसी न किसी के लिए। मैंने ड्रीम में ये देखा कि एक जो मैस्कुलाइन है वो ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, अपनी कार्मिक पार्टनर के साथ। बहुत ज़्यादा कार्मा है हैवी, और वो कार्मिक पार्टनर उनको बहुत ट्रिगर करती है, और वो स्टक हैं अपनी कार्मिक पार्टनर और अपनी ट्विन फ्लेम, अपनी काउंटर पार्ट, अपनी काउंटर सोल के बीच में, अपनी फेमिनाइन और अपनी जो स्पाउस है कार्मिक है वो, उनके बीच में से उसे चूज़ करना है। तो बहुत ज़्यादा क्योस वाली सिचुएशन हो रखी है उस मैस्कुलाइन के लिए, बहुत परेशान हो रहा है वो, उसको बहुत स्ट्रांगली अब चूज़ करना पड़ेगा कि उसे किसे चूज़ करना है, अपने कार्मिक पार्टनर को या अपनी फेमिनाइन को, जो उसकी काउंटर सोल है, जो उसको कंप्लीट करती है।
तो इस टाइम पर इस तरह की सिचुएशंस बहुत से मैस्कुलाइंस की लाइफ में हो सकती है। जो ऑलरेडी मैरिड हैं मैस्कुलाइंस, उनके साथ ये सिचुएशन आ सकती है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके मैस्कुलाइन इस तरह स्टक हैं किसी कार्मिक पार्टनर्स के साथ, तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ये जो चैनल मैसेज हैं उन्हीं लोगों के लिए है जो ऑलरेडी मैरिड हैं अपने कार्मिक पार्टनर के साथ, क्योंकि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रिगर मिलेंगे उनको उसी कार्मिक के थ्रू जिसके साथ वो इन्वॉल्व है इस टाइम पर। तो अब चॉइस की सिचुएशन आ रही है, मैस्कुलाइन को समझ नहीं आ रहा है किसे चूज़ करना है किसे चूज़ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा परेशान है इस टाइम पर। तो इस तरह की सिचुएशंस बहुत से मैस्कुलाइन को फेस करनी पड़ सकती है आने वाले कुछ दिनों में, ठीक है। स्पेशली जो ये एक्लिप्स का असर है आने वाले 15 दिन तक ज़्यादा रहता है, ज़्यादा हैवी रहता है, तो आप फील करेंगे कि न्यू मून तक आपको बहुत से ऐसे इमोशनल ट्रिगर्स आप फेस कर रहे हो या इमोशनल डिसबैलेंस थोड़ा बहुत हो रहा है आपको। बट जो मैस्कुलाइंस हैं डेफिनेटली उनके साथ बहुत ट्रिगर मिलने वाला है, उनकी इमोशनल हीलिंग होने वाली है इस टाइम पर। तो ये तो था चैनल मैसेज जो ड्रीम के थ्रू मुझे आज ही मिला है, ठीक है। इसके साथ ही बहुत से लोगों रीयूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपको बहुत सारे फ्लावर्स दिखाई दे रहे हो इस टाइम पर, बिकॉज़ ये फ्लावर मून है, ठीक है। तो आपको फ्लावर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ, या आपको ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा फ्लावर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं या आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है फ्लावर्स के टाइम, प्लांट्स के साथ जो टाइम स्पेंड करना। अगर आप इस तरह से फील कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी इनर डीएफ बैलेंस हो रही है एनर्जी, आप मदर गाय के साथ बहुत कनेक्टेड हैं इस टाइम पर। तो डेफिनेटली आप जो हैं अपने ऊपर फोकस रहें, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कीजिए, फुल मून मेडिटेशन कीजिए। ऑलरेडी बहुत से मेडिटेशंस होते हैं फुल मून के दिन आप कर सकते हैं, बट मैं आपको अगर स्ट्रांगली गाइड करूं तो आप सिर्फ ध्यान लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करें उस डिवाइन पावर के साथ। जितना ज़्यादा अपनी क्राउन चक्रा पर काम करेंगे, जितना ज़्यादा ध्यान लगाएंगे, उतना ज़्यादा आप अपने अंदर और ज़्यादा एनलाइटमेंट को फील कर पाएंगे। तो पूरा फ़ायदा उठाइएगा इस दिन का गाइस, और बिल्कुल घबराना नहीं है। तो कोई इस तरह की एनर्जीज नहीं है, बट डेफिनेटली इमोशनल डिसबैलेंस होता है, आप लोग जानते हैं, अब आप इतने मैच्योर हो चुके हैं। बट कुछ लोग जो नई अवेकनिंग है इस जर्नी पर, और हो सकता है कुछ लोगों की न्यू अवेकनिंग भी हो इस टाइम पर, क्योंकि इमोशनल ट्रॉमास बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं, मैस्कुलाइन एनर्जीज़ की अवेकनिंग हो सकती है। जो फेमिनाइन्स 5-6 महीनों से खुद पर काम कर रही हैं, तो हो सकता है उनके मैस्कुलाइंस की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाए इस टाइम पर, उनकी इमोशनल हीलिंग स्टार्ट हो जाए, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। बाकी बहुत ही इतना अपने आप को इन चीज़ों से फियर की एनर्जी में नहीं लाना है कि एक्लिप्स है तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इट्स ओके, जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें, ठीक है। आपके साथ डिवाइन हैं, डिवाइन आपको हमेशा प्रोटेक्टेड करते हैं, डिवाइनली गाइडेड जर्नी पर हैं आप, तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, और सिर्फ फोकस रहें ध्यान पर, अपने इनर बैलेंस पर। जितना ज़्यादा खुद को बैलेंस में रखेंगे उतना ज़्यादा और आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड होंगे, और ये आपकी यूनियन की तरफ और एक स्टेप आगे बढ़ेगा। तो हो सकता है इस टाइम पर बहुत से लोगों को स्टेयर्स जैसे ड्रीम्स आ रहे हों कि स्टेयर्स से ऊपर चढ़ रहे हैं, या कोई रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं, इस तरह के ड्रीम्स आ सकते हैं। बहुत से लोगों को विविड ड्रीम्स आ सकते हैं, तो ड्रीम्स पर ध्यान दीजिए। यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करते हैं आपके ड्रीम्स के थ्रू, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ठीक है। बजाय के यहाँ वहाँ ध्यान देने के अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहिए। तो आई होप आप लोगों के साथ ये एनर्जी अपडेट रेजोनेट करेगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।